ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक श्लोक एक दो आवृत्ति में याद कर लीजिए। हम केवल यह नहीं कह रहे हैं कि पीछे से बोलना है, श्लोक को एक दो बार में याद कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पीछे से बोलिए, कृष्ण को नमस्कार है। देवकी के पुत्र को वसुदेव के पुत्र को नमस्कार है। देवकी को आनंद देने वाले को नमस्कार है। नंद के कुमार को नमस्कार है। सभी इंद्रियों को आनंदित करने वाले को नमस्कार है। आप लोग ये जो श्लोक बोल रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह उक्ति कुंती देवी की है। कुंती देवी कृष्ण को नमस्कार कर रही। कृष्ण बहुत दिन तक हस्तिनापुर में रहे
अब हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गया। भगवान द्वारका जाना चाहते थे, रथ पर बैठ गए थे। तब तक उत्तरा आ गई कांपती हुई अपने संतान की रक्षा के लिए। ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है। उत्तरा और इतना भय में थी, घर से बाहर निकल गई। यद्यपि वो बहुत ही घर के बाहर नहीं आती थी, लेकिन ऐसा इमरजेंसी था कि दौड़ती हुई कांपती हुई कृष्ण के पास आई, अपने गर्भ के रक्षा की प्रार्थना की और भगवान उसके गर्भ की रक्षा किए। और इस घटना को देख करके और भी घटना को देख करके कुंती का यह भाव ही समाप्त हो गया कि कृष्ण हमारा भतीजा है, हमारे भाई का लड़का है। वो तो समझ गई कि कृष्ण ईश्वर है और कृष्ण से कई एक बात कहने लगी, उनकी स्तुति करने लगी। लेकिन उसी क्रम में वो कृष्ण को नमस्कार कर रही है, तो कह रही है कृष्णाय नमो नमः, कृष्ण को नमस्कार है। कृष्ण का अर्थ है जो सबको आनंद देने वाला है। वे कृष्ण शब्द की व्याख्या सुनेंगे और इसमें जो दो वर्ण हैं और उसके आधार पर तो सबके सत्ता हैं। कृषि भूवाचक, णश्च निर्वृत्तिवाचक, और ण का अर्थ है जो आनंद स्वरूप है। और कृष्ण तो मूर्तिमान आनंद है और उनके संपर्क से आनंद का अनुभव होता ही है। जैसे कोई अंगार है तो अग्नि स्वरूप है, ताप स्वरूप है, तो उसके संपर्क में आने पर ताप का अनुभव होगा ही। और कुंती देवी कह रही हैं कि कृष्णाय नमो नमः, जो सबके लिए परम आकर्षक हैं, सबको सुखी करने वाले हैं, उनको नमस्कार है। कृष्ण को देख करके, उनके साथ रह करके कुंती सुख का अनुभव कर रही है, तो इसलिए कह रही है कि कृष्णाय नमो नमः। लेकिन वह अनुभव कर रही है कि हम जो सुख अनुभव किए या जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ और उससे अधिक सौभाग्य हमारे भाई को प्राप्त हुआ। और अपने भाई के सौभाग्य का स्मरण करके कह रही है कि वासुदेवाय। भाई कुंती से भी संबंध है, भतीजा और बुआ का संबंध है, लेकिन फिर भी वो अनुभव कर रहे हैं कि पिता के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। वो अपने भाई के सौभाग्य का अनुभव करके कह रही है वासुदेवाय नमो नमः। और पिता से संबंध है, लेकिन पिता से भी घनिष्ठ संबंध माता से है। तो वो अनुभव कर रही है कि देवकी को तो हमारे भाई से भी अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ का संबंध अधिक घनिष्ठ है। माँ तो बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और देवकी को यह सौभाग्य दिए कि उसके गर्भ में निवास किए। लेकिन देवकी से भी अधिक सौभाग्यशाली नंद और जसोदा, नंद गोप कुमार आया। देवकी से कैसे अधिक सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि देवकी जन्म दी, गर्भ में धारण की, लेकिन बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाई। बच्चे को माँ अपने गोद में रखती है
उसको दूध पिलाती है और माँ को बहुत भारी संतुष्टि का अनुभव होता है। और देवकी को यह सौभाग्य नहीं मिला, यह सौभाग्य मिला यशोदा को, नंद बाबा को। तो कुंती देवी ऐसा अनुभव कर रही हैं कि हमारे भाई और भाभी से अधिक सौभाग्य नंद बाबा और माँ यशोदा को है। और इस अर्थ में कह रही है कि नंद गोप कुमार आया, और सबसे अधिक सुख गोपियों को प्रदान किए। सबसे बड़ा सौभाग्य गोपियों का है। गोविंदाय, गो मतलब इंद्रियां, जिससे सारी इंद्रियां सुख अनुभव करती हैं, और उसको गोविंद कहा जाता है। देखिए, माता पिता का भी बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन फिर भी माँ को भी कुछ संकोच होता है। लेकिन कोई प्रेयसी है, पत्नी है, और उसको कोई संकोच नहीं होता। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है, आप लोग अनुभव भी करते हैं कि कोई पत्नी है तो अपने पति के किसी अंग की सेवा कर सकती। पत्नी अपने किसी अंग से, पत्नी अपने सारे अंग से पति के सारे अंगों की सेवा कर सकती है। गोपियों का सौभाग्य सबसे ऊपर है। और इसमें जो नंद बाबा और माँ यशोदा का उल्लेख कर रहे हैं कुंती देवी, तो इस अर्थ में कि वो छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस अर्थ में कि वात्सल्य सुख प्रदान किए। कृष्ण को माँ यशोदा गोद में उठाई, उनको खिलाई, उनको स्नान कराई, और यहाँ तक कि डांट डपट की, और यह सब है सुख प्रदान किए। तो जो वात्सल्य रस का सुख है वो सबसे अधिक इसी क्षेत्र में, गोकुल क्षेत्र में भगवान ब्रजवासियों को प्रदान किए। वो यही क्षेत्र है। भगवान जब छोटे थे वो बच्चों के साथ खेला करते थे, लेकिन माँ का इतना स्नेह था कि घर से बाहर नहीं जाने देती थी। बच्चे चाहते थे कि हम लोग दूर जा कर के खेलें, लेकिन माँ का रोक था, ना आंगन से बाहर नहीं जाना। लेकिन अब कृष्ण बहुत हठ करने लगे कि नहीं, हम बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो माँ इतना कहे कि ना, एकदम बाहर नहीं जाना, इतना ही कर सकते हो कि बाउंड्री के अंदर खेल सकते हो। तो उतना पर भी सखा लोग खुश हुए कि कम से कम आंगन से थोड़ा बाउंड्री में तो मिला परमिशन। और बच्चे लोग बाउंड्री में खेलने लगे। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के उम्र के, तो अब परमिशन मिला बाउंड्री में जाने का, तो बाउंड्री में जो धूल है और उसको जुटा जुटा करके और उसी में घर बना रहे हैं। और बच्चे ऐसे पैर को उसमें रह करके ऊपर से धूल को थोड़ा सा जो नमी से युक्त है गांज रहे हैं, और फिर पैर धीरे से निकाल लेते हैं तो एक घर हो गया। तो ऐसे खेल रहे थे, सब अपना अपना बना रहे थे। और तब तक कृष्ण तो घर बना ही रहे थे, उसमें से कुछ मिट्टी उठा करके मुख में डाल रहे थे, वो माटी खा रहे थे। और तब तक कुछ बच्चे देख लिए, अब तो हालांकि माटी खाता माटी खाता माटी खाता। और माँ यशोदा के पास भी वे पहुँच गए और कहने लगे कि कृष्ण तो माटी खा रहा है, माटी खा रहा है। अब तो माँ यशोदा वो पता चला कि मिट्टी खा रहा है, अब तो उसके मन में चिंता, तो मिट्टी खाएगा तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, केंचुआ हो जाएंगे, बहुत बहुत कठिनाई होगी। और अब तो सोची कि किसी तरह इसको रोकना चाहिए।
और माँ उसका हाथ पकड़ी, सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी, और कृष्ण को डांटने लगी। ध्यान रखना चाहिए कि माँ डांट रही है कृष्ण को तो किसी विरोध से नहीं, बैर से नहीं। माँ का अपने बच्चे को डांटना भी वो एक स्नेह ही है, हित के लिए डांटती है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी, सबसे पहले हाथ पकड़ी और कृष्ण को डांटने लगी। वो डांटना प्रारंभ की क्योंकि कृष्ण का हित चाहती है, कृष्ण को कोई रोग न हो जाए, पेट में कुछ कठिनाई न हो जाए, इसके लिए डांट रही है। और जशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत। अब कृष्ण की स्थिति है कि माँ जशोदा के मुख पर नहीं देख सकते। अब डांटने से इतना भयभीत हो गए हैं कि आंख नीचे किए हैं, सामने नहीं देख रहे हैं। लेकिन वो तो हाथ पकड़ी है, तो कह रहे हैं कि अभासत, माँ जशोदा कहने लगी, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, कि अरे अदांतमन, तुम्हारे मन पर नियंत्रण नहीं, उच्छृंखल, ये तुम अकेले में जाकर के माटी क्यों खाया। और मानो कृष्ण ऐसे भाव व्यक्त किए कि माटी खाया, हम कहाँ खाए, ऐसे बोले नहीं, भाव से ही। तो माँ कह रही है कि बदंती तावका ही ते कुमारस्ते अग्रजोप्ययम, कि ये सब कह रहे हैं तुम्हारे मित्र हैं ना। मानो कृष्ण कहे कि अरे ये मित्र तो जरूर हैं, लेकिन हमको डंटवाने के लिए, मरवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो मित्र हैं लेकिन हमको चाह रहे हैं कि इसको मार पड़े, इसलिए ऐसा कह दिए। माँ जसोदा कह रही हैं कि अग्रजोप्य अयम, अरे केवल तुम्हारे दोस्त लोग ही नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा भाई भी कह रहा है। वे लोग तो झूठ बोलेंगे, तुम्हारा भाई नहीं झूठ बोलेगा ना, बड़ा भाई है, ये भी कह रहा है क्यों तुम मिट्टी खाया। अब तो कृष्ण तो बिल्कुल दबे हुए हैं, भय के मारे मुख नीचे किए हुए हैं। अब माँ हाथ पकड़ ली है, अब तो उनको भय है कि अब तो छड़ी चला सकती है। तो अब माँ का मार न पड़े, छड़ी से बचने के लिए अब कृष्ण सीधा झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिन। कृष्ण कहे कि मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ, अरे ये लोग कह तो रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, हम मिट्टी नहीं खाए हैं। यदि सत्य गिरह तरही समक्षम पश्चिम में मुखम। अब कृष्ण को एक तो भय था कि अब छड़ी तो पड़ेगी, वो सोचे कि एक झाड़ मारता हूँ शायद बच जाए। और बच्चे मार से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, ये कोई बहुत दोष नहीं है। और कृष्ण कहे कि ना, वे सब झूठ बोल रहे हैं, तुमको विश्वास नहीं है तो मुंह देख लो। कृष्ण तो सोचे कि ऐसा मैं कहूँगा कि मुख देख लो तो माँ छोड़ देगी, कि इतना जब स्पष्ट कह रहा है तो खाया होता तो थोड़े ऐसे कहता। लेकिन माँ कह दी कि ठीक है तब दिखाओ मुँह, खोलो मुँह। तो अब जब कृष्ण मुँह खोले तो अव्याहतैश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। और भगवान के विषय में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये तो खेल करने के लिए मनुष्य के रूप में है, उनका ऐश्वर्य तो समाप्त नहीं हुआ, ऐश्वर्य तो अखंड है। अब माँ जब कहे कि ठीक है मुंह खोलो, अब मुंह खोले तो अब तो मिट्टी खाने के लक्षण दिख रहे थे। यद्यपि कृष्ण प्रयास किए थे, जो मिट्टी मुंह में डाले थे, माँ हाथ पकड़ी, जब अपना मुंह चला रहे हैं जल्दी जल्दी कि सब भीतर चला जाए, लेकिन अब फिर भी कुछ तो कुछ इधर उधर लगा ही था। अब
वे तो मुंह खोले, अब मुंह खोले तो माँ यशोदा देख रही है कि जितने भी प्राणी या पदार्थ है इस ब्रह्मांड का, चाहे वे चलने वाले हों या अचर हों, सब मुख में दिख रहे हैं। और कोई भी प्राणी, पशु पक्षी सब दिख रहे हैं। और चाहे पहाड़ हो, समुद्र हो, नदी हो, सब उसी में दिख रहा है। और सूर्य, चंद्रमा, तारा या आकाश सब उसी में दिख रहा है। अरे जो सूक्ष्म चीज़ है, अहम तत्व है, महत तत्व है, वो सब दिख रहा है। और इस पर तो हम लोग विचार करेंगे कि भगवान मुख में सारा ब्रह्मांड क्यों दिखा दिया। देखिए, ये भगवान कोई योजना पूर्वक माँ यशोदा को ब्रह्मांड नहीं दिखाए। अब कृष्ण के सामने तो समस्या थी कि कैसे छड़ी से बच जाए। अब छड़ी से बचने के लिए, मार से बचने के लिए झूठ बोल दिए। अब तो माँ के मन में विचार आएगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलती कर रहा है, और कहीं माँ का स्नेह कम न हो जाए। और भगवान की जो शक्तियाँ हैं वे सक्रिय हो गई। तो अव्याहत ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब माँ क्रोध में है, क्रोध से उसका स्नेह शिथिल हो सकता है। इसलिए भगवान के जो ऐश्वर्य शक्ति है तो पूरे ब्रह्मांड को ही कृष्ण के मुख में ही उपस्थित कर दी। अब तो माँ यशोदा गुस्सा में थी, डांट रही थी, लेकिन ये सब दृश्य देख करके अब तो उसका रील ही बदल गया। अब तो भारी चक्कर में पड़ी कि ये हम क्या देख रही है। अब डांटना उठना सब खत्म कि ये हम क्या देख रही है, ये क्या हो गया। ये वास्तव में देख रहा हूँ कि हमारे दृष्टि में कोई दोष है कि सपना देख रहा हूँ। और कभी कभी मन में विचार कि हमारे बच्चे में, हमारे बेटा में कुछ आध्यात्मिक गुण है क्या, कुछ ऐसी शक्ति है क्या। अरे सब है, नदी, समुद्र, पर्वत, पहाड़ सब तो देखी ही। वो ये भी देख रही है कि एक यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़ी है और उसको डांट रही है। अब तो उसको यही लग रहा था कि हमारा दिमाग खराब हो गया, कि कोई ग्रह का चक्कर है, क्या है। अब सब क्रोध समाप्त हो गया। तो तत्कालिक कारण यही है कि माँ के स्नेह में कोई बाटा न पड़े कृष्ण को झूठ बोलने से। और इसलिए कृष्ण की शक्तियाँ, जो ऐश्वर्य की शक्तियाँ हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण के मुख में दिखा दी कि माँ का भाव बदल जाए। और माँ का भाव बदल भी गया। अब वो डांट डपट छोड़ दी। तो यह तो ब्रह्मांड दर्शन के विषय में, आप लोग दर्शन करके आए हैं ब्रह्मांड घाट, वहीं भगवान मृदभक्षण लीला किए थे, माटी खाए थे। लेकिन अब एक और बात है कि भगवान माटी खाए ही क्यों। अब एक उत्तर है कि बच्चों के स्वभाव में है, माटी खाते हैं, बहुत सारे बच्चे खाते हैं। लेकिन अब भक्तों ने विचार किया है कि भगवान क्यों माटी खाए। आप लोग पृथ्वी के लिए कई एक शब्द सुनते होंगे। आप तो संस्कृत जानने वाले तो कम ही इसमें दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही वस्तु के लिए कई एक शब्द होता है ना। और पृथ्वी को क्षमा कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। और उसमें पृथ्वी का एक नाम रसा है, रसा, पृथ्वी को रसा कहते हैं। तो रसा का क्या अर्थ हुआ? रस वाली। जिसमें बहुत बहुत रस है तो उसको रसा कहा जाएगा। वो सच्चाई है।
अरे चाहे गुड़ का रस हो या मरीचा का रस हो, आम का रस हो, लीची का रस हो, वो रस कहाँ से प्राप्त होता है? सब तो पृथ्वी का ही रस है ना। अलग अलग वृक्ष अलग अलग रस को ग्रहण किए हैं, लेकिन स्रोत तो पृथ्वी ही है ना। चाहे वो सब्जी का रस हो, फल का रस हो या और चीज़ का रस हो, तो पृथ्वी को रसा कहते हैं। भगवान के मन में आया कि रसा है, इसमें सब रस है, तो थोड़ा चौक करके देखूं कैसा रसा है क्या क्या इसमें रस है। या एक विचार दिया गया है कि भगवान विचार किए कि एक बार मैं अवतार ग्रहण किया तो पूरा भूमंडल को ही ब्राह्मणों को दान कर दिया। परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए तो पूरा पृथ्वी को, द्विज को दान कर दिया। द्विज मतलब ब्राह्मण। और द्विज ब्राह्मण को क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसका दोबारा संस्कार होता है, जन्म होता है। शब्द से अर्थ करें तो द्विज, जिसका दो जन्म है। द्वि मतलब दो, ज मतलब जन्म। तो ये जो दांत है, बच्चों को छोड़ दीजिए, आप जो सयाने लोग हैं, तो दांत का कितना जन्म है? दो जन्म है ना। तो इसको भी द्विज कहा जाता है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि एक बार तो पूरा भूमंडल को ही द्विज को दे दिया। द्विज मतलब ब्राह्मण। हाँ, इस समय कुछ अंश में भी तो द्विज को देना चाहिए। अब एक विचार है कि ब्रजमंडल के प्रति बड़ी श्रद्धा है लोगों की। ये ब्रजरज का स्पर्श करने का बहुत श्रद्धा है, बहुत महिमा है, बहुत लोगों की आकांक्षा होती है। देवता लोग चाहते हैं, ऋषि लोग चाहते हैं। तो भगवान के उदर में तो सब लोग हैं ना। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि सब लोगों की इच्छा है ही है, अब उनकी अभिलाषा है, हमारा आश्रय लिए हैं, तो मैं ब्रज में हूँ तो थोड़ा क्यों ना उनको भी चखा दूँ। और मिट्टी दिए तो आप देख रहे हैं ना कि सब प्राणी दिख रहे हैं, सब चीज़ दिख रहा है। कई के विचार इस पर दिया गया, बहुत अच्छा लगता है ये सब विचार। एक विचार है कि भगवान सोचे कि पूतना का जहर में पान किया, वो तो बहुत तगड़ा जहर था, बहुत प्रबल जहर था, बहुत प्रबल विष था। अब उतना प्रबल विष तो नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा भी जो हानिकारक है तो कम से कम उसी को खा लेता हूँ, क्योंकि एक सिद्धांत है विषस्य विषमौषधम। अब भगवान सोचे कि अरे भाई, अब तो बहुत भारी विष का पान किया हूँ, तो अब ट्रीटमेंट तो बाद में चलेगा, कम से कम फर्स्ट ऐड कर लेना चाहिए। हल्का विष को ही डाल ले। विष अर्थ में कि मिट्टी भी थोड़ा हानिकारक है ना। या भगवान के मन में विचार आ रहा है कि भाई, जब हाथ में बहुत चिकना लग जाता है, जैसे घी या मलाई से युक्त दही भी हाथ में लीजिए तो पानी से वो पूरा साफ नहीं होता है, लेकिन राख या माटी रगड़ लीजिए, खास करके घी हाथ से निकाले हैं तो पानी से पूरा साफ नहीं होगा, और मिट्टी रगड़ दीजिए तो साफ हो जाता है। और भगवान के मन में विचार आ रहा है कि बहुत बहुत मक्खन खाया, सब सिस्टम चिकना हो गया है, तो थोड़ा सा मिट्टी डाल करके इसका मार्जन कर देना चाहिए। जो हो, यह गोकुल क्षेत्र है, महावन है। भगवान यहाँ बाल लीला की, जैसे माता पिता का स्नेह पुष्ट हो, और उस लीला को यहाँ प्रधान